इंडिया का लार्जेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2026 को अब कैंसिल कर दिया गया है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, उसने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन मिल गई है और इस पूरे पेपर को अब रद्द किया जा रहा है। साथ ही इस पेपर लीक स्कैम की इन्वेस्टिगेशन अब सीबीआई करेगी। दरअसल 3 मई को नीट का पेपर पूरे देश भर में कंडक्ट किया गया था। ये देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक सिंगल एग्जाम होता है। हर साल तकरीबन 25 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, जिससे ये देश के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक माना जाता है। इस बार 3 मई को ये एग्जाम हुआ था और क्वेश्चन पेपर कई दिनों पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई स्टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ एक गैस पेपर मिला है, जिसके सवाल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं। और 10 मई को राजस्थान एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर भी शामिल है। देखिए, नीट का जो एग्जाम होता है उसमें 180 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी पूरा पेपर 720 नंबर का हुआ। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं और बायोलॉजी के यहाँ पर 90 क्वेश्चन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि पेपर के 720 में से 600 नंबर के सवाल यानी टोटल 150 क्वेश्चंस पहले से ही सीकर के स्टूडेंट्स के पास पहुंच गए थे। दरअसल एक गैस पेपर केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने एक दोस्त के पास भेज दिया था। एसओजी अभी इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसी इस गैंग के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए सभी डॉट्स को कनेक्ट कर रही है। सभी सस्पेक्ट्स की सोशल मीडिया चैट और कॉल डिटेल्स को बारीकी से स्कैन किया जा रहा है। स्टूडेंट्स तक जो क्वेश्चन पेपर या जो गैस पेपर पहुंचा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल है। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं, यानी इनकी हैंडराइटिंग भी एक ही है। इनमें से 150 सवाल एग्जैक्ट नीट के पेपर में आए। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में सेम या फिर उसी पैटर्न में एग्जाम में आ जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि 180 में से 150 क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली उसी क्वेश्चन बैंक से आ रहे हो। यहाँ पर यह हो सकता है कि जो लोग इस पेपर लीक में शामिल थे उनको कहीं ना कहीं से पेपर पहले ही मिल गया था और फिर उन्होंने आगे स्टूडेंट्स को इसको लाखों रुपए में बेच दिया हो। इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस मनी ट्रेल को भी अभी ट्रैक कर रही है। इसके पूरे नेटवर्क को अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसके कई और राज्यों में फैले होने की भी आशंका है। एनटीए ने बताया कि 8 मई 2026 को ही इस मामले से जुड़े कुछ एविडेंसेस को सेंट्रल एजेंसीज को सौंप दिया गया था, ताकि इस एग्जाम की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को एंश्योर किया जा सके। अब जांच एजेंसी से मिली जानकारी और सरकार की मंजूरी के बाद एनटीए ने यह फैसला लिया है कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा को रद्द किया जाता है और इसे दोबारा कराया जाएगा और एग्जाम की नई डेट्स भी जल्द बता दी जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ हो। हर साल इस पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या इरेगुलरिटीज होती है। 2024 में भी नीट यूजी एग्जाम पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर्स पर इसे रद्द कर दिया गया था। पेपर 5 मई 2024 को हुआ था। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक की बात मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बिहार और झारखंड में इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई लोग अरेस्ट भी हुए। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को 720 में से 719 नंबर दिए गए थे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा पेपर रद्द करने से मना कर दिया और कुछ सेंटर्स पर 1539 कैंडिडेट्स के दोबारा पेपर करवाए गए थे। पेपर लीक के अलावा 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स मिलना और एक ही सेंटर से कई टॉपर्स का आना भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बना था। देखिए, नीट यूजी कोई ऐसा सिंपल पेपर नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से एक है, जिसे कंडक्ट कराने में हर साल करोड़ों रुपए का खर्च आता है, जिसमें एग्जाम सेंटर्स को अरेंज करना, वहाँ की सिक्योरिटी, क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग, उनका ट्रांसपोर्टेशन और लाखों आंसर शीट की स्क्रीनिंग, ये सब होता है। इन सबको मिलाकर ये पूरा ऑपरेशन एक नेशनल लेवल लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज बन जाता है। कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं कि नीट जैसे एग्जाम को कंडक्ट कराने में लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए तक का ऑपरेशनल कॉस्ट आ सकता है। और जब ऐसे एग्जाम लीक होने लगे और दोबारा कंडक्ट कराने पड़े तो उसका फाइनेंशियल बर्डन और भी बढ़ जाता है।